दोस्तों, मैं हूं बिस्वाजित और आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको चकित कर देगी। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भव्य और रहस्यमय मंदिरों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर की। यह केवल एक प्राचीन इमारत नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई एक अद्भुत महागाथा है। एक ऐसा सपना है जिसे हजारों शिल्पकारों के अथक परिश्रम, उनकी कला और अटूट समर्पण से हकीकत का रूप दिया गया। आज हम गहराई से जानेंगे कि आखिर कैसे इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण हुआ, किन ऐतिहासिक, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वे कौन से रहस्य हैं, कौन सी किंवदंतियां हैं जो आज भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको समय के गलियारों में बहुत दूर, इतिहास के उन पन्नों में ले जाने वाली है जहां कला, आस्था और इंजीनियरिंग का एक अनूठा संगम हुआ था। इस भव्य कहानी की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी में। उस समय पूर्वी गंगा राजवंश के प्रतापी और दूरदर्शी सम्राट नरसिंहदेव प्रथम कलिंग, आज का ओडिशा, पर राज करते थे। वे सिर्फ एक कुशल योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने अपनी सैन्य सफलताओं और विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में, साथ ही सूर्यदेव के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक ऐसे मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया जो अद्वितीय हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और जो सदियों तक उनकी महिमा का बखान करे। सम्राट की परिकल्पना साधारण नहीं थी। वह चाहते थे कि मंदिर स्वयं सूर्यदेव के विशाल रथ का प्रतिरूप हो, जिसमें 24 विशालकाय नक्काशीदार पहिए हों, 7 शक्तिशाली घोड़े उसे खींचते हुए प्रतीत हों और एक केंद्रीय गर्भगृह हो जहां स्वयं सूर्यदेव विराजमान हो। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 800 साल पहले, जब आधुनिक इंजीनियरिंग मशीनें या भारी उपकरण नहीं थे, ऐसी विशालकाय, गतिशील प्रतीत होने वाली संरचना को बनाने का विचार ही कितना भव्य और साहसिक रहा होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, समय और स्थापत्य कला का एक जीवन प्रतीक बनना था। सम्राट नरसिंहदेव प्रथम ने अपने इस महत्वाकांक्षी स्वप्न को साकार करने के लिए अपने साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों, मूर्तिकारों और शिल्पकारों को एकत्रित किया। मुख्य वास्तुकार का नाम बिशु महाराणा बताया जाता है, जिनके नेतृत्व में यह असंभव लगने वाला कार्य शुरू हुआ। यह सिर्फ ओडिशा के कारीगर नहीं थे, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ भी थे, जिनकी संख्या लगभग 1200 से अधिक बताई जाती है। इन सभी को एक साथ एक स्थान पर लाकर उन्हें एक सामान्य लक्ष्य के लिए प्रेरित करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। निर्माण स्थल पर अथाह परिश्रम का दौर शुरू हुआ। मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक भारी पत्थरों को, मुख्य रूप से खोंडालाइट और लैटेराइट को दूर दराज की खदानों से निकाला गया। इन्हें विशालकाय लट्ठों और हाथियों की मदद से निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता था। पत्थरों को न केवल काटना और तराशना था, बल्कि उन्हें इस तरह से आकार देना था कि वे बिना किसी सीमेंट या मोर्टार के एक दूसरे से पूरी तरह फिट हो जाएं, जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। कोणार्क मंदिर को केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे कला और आध्यात्मिकता से गढ़ा गया था। हर एक पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई थी, उसे जीवन दिया गया था। पहिए, द व्हील्स, मंदिर के 24 विशाल पहिए केवल सजावट के लिए नहीं थे। वे समय के पहिए, व्हील ऑफ टाइम, का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पहिए में 8 मोटी तीलियां, स्पोक्स हैं, जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं। इन पहियों की छाया को देखकर सटीक समय का पता लगाया जा सकता था, जो उस समय के खगोल विज्ञान और गणित का उत्कृष्ट उदाहरण था। घोड़े, 7 घोड़े जो रथ को खींचते हुए प्रतीत होते हैं, सप्ताह के 7 दिनों और सूर्य की 7 किरणों, इंद्रधनुष के 7 रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूर्तियां, द स्कल्पचर्स, मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां, स्वर्गीय अप्सराएं, संगीतकार, नर्तक, दरबारी जीवन के दृश्य, पौराणिक कथाएं और यहां तक कि प्रसिद्ध कामुक मिथुन की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। ये मिथुन मूर्तियां अक्सर आलोचना का विषय बनती है, लेकिन हिंदू दर्शन में
ये जीवन के विभिन्न पहलुओं, उर्वरता, सृजन और लौकिक आनंद का प्रतीक मानी जाती है। सूर्य प्रतिमाएं। मंदिर में सूर्य देव की 3 प्रमुख प्रतिमाएं थीं। सुबह की बालारुण, दोपहर की युवा मार्तंड और शाम की वृद्ध कोणार्क। यह एक ऐसा महाकाव्य था जिसे पत्थरों पर लिखा गया था, जहां हर विवरण सूर्य देव की महिमा, कलिंग की समृद्ध संस्कृति और तत्कालीन समाज के जीवन को दर्शाता था। इतनी विशाल और कलात्मक परियोजना चुनौतियों से अछूती कैसे रह सकती थी? भारी पत्थरों को उठाना, उन्हें सही जगह पर स्थापित करना और संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करना उस समय की तकनीक के हिसाब से एक अत्यधिक जटिल कार्य था। कहा जाता है कि निर्माण के अंतिम चरण में जब मंदिर के शिखर पर मुख्य पत्थर, कीस्टोन या कलश को स्थापित करने की बारी आई, तो सारी कोशिशें विफल हो रही थीं। कई दिनों तक अथक प्रयास के बाद भी कारीगर इसे अपनी जगह पर नहीं रख पा रहे थे। इसी दौरान एक मार्मिक और हृदय विदारक कहानी सामने आती है, मुख्य शिल्पकार बिशु महाराणा के युवा पुत्र धर्मपद की। धर्मपद, जो उस समय मात्र 12 साल का था, अपने पिता से मिलने आया था और उसने देखा कि सभी कारीगर उदास और चिंतित थे। जब उसने समस्या जानी, धर्मपद ने दिखाया और पत्थर अपनी जगह पर लग गया। कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर एक डर सताने लगा। अगर यह बात राजा तक पहुंच गई कि इतने बड़े बड़े अनुभवी कारीगर जो काम नहीं कर पाए, वह एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया, तो उनकी प्रतिष्ठा और शायद जान भी खतरे में पड़ सकती थी। यह जानते हुए कि इस रहस्य को छिपाना जरूरी है और अपने पिता व अन्य कारीगरों की इज्जत बचाने के लिए युवा धर्मपद ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने अपनी जान दे दी। मंदिर के शिखर से कूदकर उसने समुद्र में समाधि ले ली। यह कहानी, चाहे किंवदंती हो या सत्य, इस मंदिर के निर्माण में लगे अथक प्रयास, बलिदान और अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गई है। कई वर्षों की अथक मेहनत, अकल्पनीय समर्पण और इस तरह के बलिदान के बाद आखिरकार लगभग 1252 ईस्वी के आसपास कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा हुआ। यह न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और कला का एक जीता जागता प्रमाण भी था। यह कलिंग साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रतीक था। हालांकि समय के थपेड़ों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात और रेत का जमाव और दुर्भाग्य से कई आक्रमणों के कारण आज यह मंदिर अपनी मूल भव्यता में नहीं है। इसका विशालकाय शिखर और कई हिस्से ढह चुके हैं और यह खंडर में तब्दील हो चुका है। इसे कई इतिहासकार ब्लैक पैगोडा भी कहते थे, क्योंकि यह नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान बिंदु था और इसकी गहरी काली छाया समुद्र से दिखाई देती थी। आज भी जो कुछ बचा है वह भी इसकी पूर्व महिमा की कहानी कहता है। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयासरत है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का एक ढेर नहीं है, यह मानव कल्पना, दृढ़ता और कलात्मक उत्कृष्टता का एक कालातीत स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने सीमित संसाधनों के साथ भी अकल्पनीय को संभव कर दिखाया। यह हमें उनकी दूरदर्शिता, उनके कौशल और उनकी अदम्य भावना से प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप कोणार्क आए तो सिर्फ इसके खंडहरों को न देखें, बल्कि उस अदृश्य कहानी को महसूस करें जो हर एक पत्थर में समाई हुई है। उस समर्पण को समझें, उस कौशल को सराहें और उस अटूट विश्वास को जानें जिसने इस भव्य मंदिर को जन्म दिया। यह हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जिन्होंने इसे बनाया। मुझे उम्मीद है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की यह विस्तृत और अद्भुत कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।